गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि अभी अभी फेस्टिवल गए तो फेस्टिवल जब तक आने वाले थे तब तक हम ये सोच रहे थे कि ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो हम उसमें बिज़ी थे, तो हम उसमें पूरे बिज़ी थे और हमें कुछ भी सोचने का टाइम भी नहीं रहता था और हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता था और उसी की वजह से हम सारा काम सही टाइम पर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही से ये हमारे फेस्टिवल ख़त्म हुए तो हम बिल्कुल ही खाली हो गए और किसी भी काम में हमारा फोकस नहीं रहा और हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। मतलब कि कोई गोल नहीं होता तो हम काम सही टाइम पर नहीं करते और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है काम टालने की। शुरू में तो हमें ये कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारी आदत धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाएगी। ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो चलिए मैं आपके साथ इसी बारे में कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि हम ये हमारी हैबिट दूर कर सके या फिर कुछ हद तक ये मिटा ही सके। मैं भी मेरा सुबह का सारा काम करके अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ और बाहर भी जाना है तो जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा लिया है। तो चलिए, वो जो काम टालने वाली आदत होती है ना, उसका सबसे पहला रीज़न होता है हम सोचते हैं कि ये काम करना है लेकिन उसे हम बाद में करेंगे। लेकिन ये बाद में ये उसका टाइम बहुत ही लंबा हो जाता है और ये काम होता ही नहीं है। ये एक काम हमने जो सोचा था वो हम जब तक नहीं करते तब तक हमें दूसरा कोई काम भी नहीं करते या नहीं सूझता, क्योंकि यही एक काम हमारे सर पर मंडरा रहा होता है। तो सबसे पहले आपको जो काम टफ लगता है वो एक नोट में लिख ले और छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड कर ले ताकि आपको वो काम इजी लगे और आपके माइंड में भी ये सेट हो जाएगा कि ये इजी काम है और इसकी वजह से आपका माइंड भी आपको एकदम हल्का लगेगा, फ्री लगेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि डिप्रेशन का दूसरा कारण क्या होता है। दूसरा कारण ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम हर काम परफेक्टली करें और इसी चक्कर में हम वो काम शुरू ही नहीं कर पाते। मतलब ऐसे लगता है कैसे करूँ, ऐसे में वो काम रह जाता है और जब वो ज़्यादा दिन हो जाता है ना तो वो काम हमारे दिमाग में ऐसे अटका हुआ होता है ना और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें टेंशन किस बात की है और वो ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई काम बहुत टफ लग रहा है, जैसे कि कुकिंग की कोई चीज़ आपको लगती है बहुत टफ है, कैसे बनाऊँ बहुत टफ है, तो आप स्टार्ट करो। ये मत सोचो कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, जैसा ही बनेगा बनेगा ना। अगर घर के लोग बोलेंगे तो बोलने दो। अगर ये छोड़ दोगे ना कि हाँ परफेक्ट होना चाहिए, तो आप कभी भी वो काम शुरू ही नहीं कर पाओगे। कैसे भी करना है शुरू कर दो, फिर आप देखोगे कि आपको इस काम में मज़ा आ रहा है और आप उस काम को सही से कर पा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि हर काम हर किसी से पहली बार में ही अच्छा हो जाए। कई बार ये होता है कि किसी से जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है वो ही काम करने में। तो जैसे भी आप कर सकते हो काम को स्टार्ट कर दो, फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी जो ये काम टालने वाली आदत है ना वो हट जाएगी। उसके बाद जो अगला रीज़न होता है कि किसी काम को टालने का रीज़न क्या है कि हमारे अंदर बहुत ही मतलब कि हमारे अंदर किसी काम को करने की हिम्मत ही नहीं है, बहुत आलस आ रहा है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो, मतलब कि हमारा खाना पीना जो होता है ना वो थोड़ा सा जंक कम कर दे,
थोड़ी हेल्दी चीज़ें खाएं, जैसे कि हरी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, आप सूप भी पी सकते हो। तो उससे आप देखेंगे ना, तो उससे आपको जो आलस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आपको काफ़ी बेटर फील होगा, क्योंकि अभी फेस्टिवल गए हैं तो हम सब ने खा खा के ना अपनी बॉडी का हाल बुरा कर लिया है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ या उल्टी फुल्टी चीज़ें नहीं खाई होगी। तो कभी कभी आप व्रत कर ले या एक आध दिन उपवास कर ले, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। व्रत मतलब वो नहीं कि पूरा दिन खाते रहे। व्रत मतलब सही का व्रत, जितनी आपकी शरीर की क्षमता हो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। व्रत करेंगे तो आप नोटिस भी करोगे कि एक चीज़ की कि आपकी विल पावर होगी वो खुद स्ट्रॉन्ग होगी और वो शुरू हो जाएगी स्ट्रॉन्ग होने। फिर आपको कोई मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कोई भी काम करना चाहो वो कर सकोगे। साथ में आपकी बॉडी भी परफेक्ट बनेगी। मैंने आज रसोई में ये सारी चीज़ें बनाई हैं। जो अभी जो मूली आती है, तो मूली के पत्ते जो होते हैं उसके मैंने, ये आप क्या बोलते हैं, हम गुजरात में उसे मुठिया भी बोलते हैं, वेलनिया भी बोलते हैं। साथ में कढ़ी है, बाजरे की रोटी भी मैं बना रही हूँ। तो आपने क्या बनाया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में मैं अपनी रूटीन जो है वो भी दिखाती जा रही हूँ और मैं आपको काम टालने की जो आदत है वो कैसे छोड़े उसकी टिप्स भी देते जा रही हूँ। बाजरे की रोटी हम कई प्रकार से बना सकते हैं। अभी मैं इस तरह से बना रही हूँ। पहले मैंने पानी गरम किया था और फिर उसमें ये आटा डाल दिया था, 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट करने छोड़ दिया और फिर मैंने ये इस तरह से करना शुरू कर दिया। तो चलिए, तीसरा कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा काम टालने की आदत है ना, तो मैं बताती हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो सही में काम करती है। अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है अमेज़ोन से एक डायरी। तो हमें पहले तो पता ही नहीं होता कि हमें काम क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब कि हमारे दिमाग में खिचड़ी बनी हुई होती है कि ये करूं या वो काम पहले करूं, जिसकी वजह से हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या काम करें। जैसे कि कबर्ड में हमारे कपड़े सारे बिखरे पड़े होंगे और बाहर जाना होता है तो समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे पास कितने कपड़े हैं और क्या पहनूं क्या नहीं। तो सही से अरेंज कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितने कपड़े हैं और कहाँ के लिए क्या पहनना है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे थॉट्स अरेंज रहते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। माइंड क्लियर हो रहता है तो हमें सब काम क्लियर ही दिखेंगे, जिसकी वजह से हम काम काम को कभी नहीं टालेंगे। तो डायरी आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगी, प्लानर डायरी, जिसमें आपको आपके सभी काम जो है वो लिख देने हैं और फिर आपको उसे देख देख के काम शुरू करने हैं, जिससे आप देखकर टाइम को मैनेज करके काम कर सकते हो और काम टालने की आदत से छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। नए व्लॉग में नई बातें।